नमस्कार। द यूथ थिंक की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम युवा एक जगमगाती लौ हैं जो कि विचारों रूपी ईंधन से प्रज्वलित संगठन रूपी दिया लिए आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लाने के प्रयास में संलग्न हैं। दीपावली को साउथ इंडिया में नरका चौदस कहकर मनाते हैं। वहीं धनतेरस को कोई धन से जोड़ता है तो कोई भगवान धनवंतरी से। लेकिन ये मान्यताएं ज़रूरी हैं, कथा ज़रूरी है, प्रथा या फिर अर्थ? द यूथ थिंक मानता है कि अर्थ ही है जो सारी मान्यताओं, कथाओं और प्रथाओं को एक बनाता है। तो फिर इस अवसर पर हम आपकी दीपावली को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने का एक छोटा सा प्रयास लिए प्रस्तुत हैं। Dhan means wealth and Teras means 13th. Dhanteras is celebrated on the 13th lunar day of Krishna Paksh. धनतेरस को धनत्रयोदशी और धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है. This is a day when goddess Lakshmi and Lord Dhanvantari emerged from the Samudra Manthan. This day is also the birth anniversary of Lord of Ayurveda and is observed as the National Ayurveda Day. There is also economic significance to Dhanteras. Because the day is considered very auspicious, people like to make purchases like gold, silver, and other automobiles. Dhanteras is the day when people pray for prosperity and wealth. दीपावली यानी दीप धन आवली, दीपों की पंक्ति। दीपावली मिट्टी से बने दियों का त्यौहार है, न कि इलेक्ट्रिक लाइट्स का। लेकिन मिट्टी से बने दिए ही क्यों? इसके पीछे का शायद वैज्ञानिक कारण हम नहीं जानते हैं। भारत में लोग दिवाली के साथ साथ सभी विशेष अवसरों पर घर को मिट्टी के दियों की कतारों से सजाते थे। लेकिन आजकल लोगों का रुझान बिजली की झालरों की ओर अधिक है। क्योंकि गर्मी के बाद बारिश के मौसम में ही सबसे अधिक बीमारियां, मच्छर व मक्खी उत्पन्न होते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। इसलिए घर के सभी कोनों में मिट्टी के दियों में सरसों का तेल या घी से भरकर दिए जलाए जाते हैं, जिससे ये एयर प्यूरीफायर का काम करता है तथा मच्छरों को भी कम करता है। इंसेक्ट बाउंड डिसीज जैसे मलेरिया, डेंगू हमेशा से ही खतरनाक रहे हैं, लेकिन पहले हमारे इंसेस्टर के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग मिट्टी के दियों का प्रयोग किया करते थे। ये दिए हमें डार्क एनर्जी से बचाते हैं, न केवल हमारे घर को बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क को भी प्रकाश से भर देते हैं। दिवाली आते ही हम अपने घर की सफाई शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे दो रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न और एक माइथोलॉजिकल रीज़न। साइंटिफिक रीज़न ये है कि दिवाली की वजह से हम अपने घर की सफाई नहीं करते, बल्कि चौमासा यानी बरसात का मौसम जैसे ही समाप्त होता तो कई भारतीय अपने घर की सफाई कराना शुरू कर देते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ अधिकांश धूल गर्मी से उत्पन्न होती है और बारिश के मौसम में अनेक कीट रोगाणु उत्पन्न होते हैं। यह पुरानी परंपरा थी कि जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होता और नमी कम हो जाती तो हम भारतीय या तो सफाई या तो सफ़ेदी कराना शुरू कर देते या गाय का गोबर लगाना शुरू कर देते, जो कि कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं माइथोलॉजिकल रीज़न की। हिंदू परंपरा के अनुसार लक्ष्मी यानी धन की देवी हमेशा एक साफ सुथरे घर की ओर आकर्षित होती है और कुललक्ष्मी यानी गरीबी की देवी गंदे घर में रहती है। इसलिए हम दिवाली में हमेशा अपने घर की साफ सफाई करते हैं। दिवाली में हम साफ सफाई एवं सजावट क्यों करते हैं? इंग्लिश में कहा गया है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। माँ लक्ष्मी के स्वागत में सजाए गए फूल एवं दिए कीड़ों एवं मच्छरों को घर से दूर रखते हैं। आम के पत्तों से बनाए गए तोरण एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। भारत में त्योहारों का संबंध कुछ ना कुछ फसलों के साथ जरूर होता है। सर्दियों के बाद संक्रांति, बसंत के बाद होली और क्रॉपिंग सीजन के बाद दिवाली मनाई जाती है। लोगों को लगता है कि इन त्योहारों में हमारे रिचुअल्स एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे रिचुअल्स नेचर में होने वाले बदलाव को सेलिब्रेट करते हैं और उस परिवर्तन में हमारी मदद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें परंपराओं में सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कि अत्यधिक मात्रा में पटाखों का जलाना और दिवाली के बाद गंदगी का फैलाना। आप खुद ही सोचिए, जिस दिवाली का मुख्य उद्देश्य वातावरण की और घर की सफाई होता है, उसमें हम वातावरण को प्रदूषित कैसे होने दे सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जिस प्रकार हम साफ सफाई को दिवाली से पहले महत्व देते हैं, क्या उसी प्रकार दिवाली के बाद भी देते हैं?
आधुनिक काल में दिवाली मनाने के तरीकों ने दिवाली के बाद के पर्यावरण को पहले से ज़्यादा गंदा और प्रदूषित बना दिया है। अब तो दिवाली के बाद कहीं फूल पंडाल का कचरा तो कहीं जले हुए पटाखों का कचरा, और बड़े शहरों के आसमान का रंग तो ब्लू से ग्रे हो जाता है। इसलिए दिवाली से पहले जितनी मेहनत और लगन से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, हमें इसे दिवाली के बाद भी बनाए रखना चाहिए और अपने आसपास और घरों को स्वच्छ रखना चाहिए। The foremost idea behind the custom of exchanging gifts on Diwali is to share the feeling of love and togetherness. But Diwali is not only about exchanging expensive gifts or bursting crackers. There is more to it. Like you can have a playtime with those who are alone, or you can do a community celebration. Also, these ideas are not for Diwali only. You can do it anytime. इस दिवाली क्या हम इनके घरों को भी रोशन कर सकते हैं? भीख मांग कर नहीं, बल्कि मेहनत से कमाने वालों के साथ क्या हम खुशियां बांट सकते हैं? इस दिवाली आइए इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। लेट्स बी वोकल फॉर द लोकल टू मेक देम ग्लोबल। इसीलिए दिवाली न सिर्फ भौतिक प्रकाश का त्योहार है, बल्कि आत्मिक और मानसिक अर्थ प्रकाश का भी, जिसकी प्रकाशता हमारी पहल है। तो द यूथ इंक की ओर से ये दिवाली लोकल फॉर वोकल वाली, हर चेहरों पर खुशी बिखेरने वाली, रीजंस बिहाइंड रिचुअल्स वाली, और सबसे ज्यादा ये दिवाली सार्थक परिवर्तन वाली। द यूथ इंक की ओर से आपको और आपके सभी परिवारजनों को हमारी ओर से धनतेरस, नग चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया की हार्दिक एवं स्वस्थ, संयमित, पुष्प पल्लवित और महत्वशील शुभकामनाएं तथा बधाई। धन्यवाद।